सत्संग की बात छोड़िए, इतना ज्यादा पाखंड नजर आया कि मन शांत हो गया। जिस शांति को पाने के लिए, जिस सत्संग को पाने के लिए हम मृत्यु लोक में आए थे, वो सत्संग की जगह आज हमें टेंशन प्राप्त हो गई। विचित्रता देख करके मन अशांत हो गया। क्यों भाई, क्या देखा? नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने जाकर के एक आश्रम में देखा, पूछा कि भैया ये इतना शोर कहाँ हो रहा है? सब लोगों ने बताया ये मौनी बाबा के आश्रम में शोर हो रहा है। ये इतना शोर कहाँ हो रहा है? मौनी बाबा के आश्रम में, जो मौन रहते हैं। अच्छा, एक जगह और आश्रम में गए, बड़ा भव्य दिव्य आश्रम था। मैंने पूछा कि भैया ये बच्चे किसके हैं? बोले इस सन्यासी जी महाराज के बच्चे। अब ब्रह्मचारी जी के, सन्यासी जी के, जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी है, ये बालक उनके हैं। चलो ठीक है। और आगे गए, हमने पूछा वाह भैया कितनी गजब की हवेली बनी है, आनंद आ गया या भवन को देख कर गजब आग हो गया, कितना सुंदर भवन, हमने आज तक कहो ना देखे। भैया यह भवन का वो है, सोई पता चलो कह दियो कि भैया यह भवन त्यागी जी महाराज का है। किनका है? त्यागी जी का। महल है त्यागी जी का, बच्चे हैं ब्रह्मचारी जी के, और शोर हो रहा है मौनी बाबा के। संतों की ये विचित्र स्थिति देखा, नारद जी महाराज का मन शांत हो गया। चलो उन्होंने सोचा कि चलो अब गृहस्थों को देखते हैं तो होता क्या है। जब गृहस्थों के पास गए तो वहां भी बड़ी विचित्रता देखा। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम चा कलकनम। शब्दों पर गौर कीजिएगा। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रणो लोभादि दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे, माता पिता के घर में कोई वैल्यू नहीं। माता पिता की वैल्यू कब तक, आदर मान सम्मान कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई तब तक। अरे आप वृद्धों का क्या काम है, जाओ तीर्थों में घर निवास करो, ये चाबी घर गृहस्थी की हमें दो, जो भी कार्ड रखा हमें दे दो। सेवा की बात नहीं करते, ये सोचते हैं कि इनके अब धन ले लें, अब इन बुद्धों का घर में क्या काम है। नारद जी महाराज कहते हैं, अगर घर में कोई शुभ काम होना हो, कोई बड़ा काम होना हो, अच्छा काम होना हो, तो सलाह कौन देता है? माता पिता से, सयानों से सलाह नहीं ली जाती। किससे ली जाती? श्याल को बुद्धिदाय का। अरे ससुराल से साले साहब को बुला लो, अब जो साले साहब कहेंगे वही होगा। नारद जी महाराज ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, अगर साला ज्यादा होशियार है तो ज्ञान लेने से क्या दिक्कत है, पूछ लिया जाए। लेकिन वहां भी बड़ी विचित्र थी। कन्या विक्रय, और कन्याओं का भी क्रय विक्रय होने लगे। संबंधी विवाह नहीं हो रहे, संबंधी नहीं बन रहे, क्रय विक्रय हो रहा है। भैया 5 लाख दे दो, बस विवाह फाइनल। अब पहले क्या होता था, जो घर पर कुल हो अनुपा, तो करिय विवाह सुता अनुरूपा। घर बर कुल, यदि कुल जान लिया, खानदान जान लिया, रहन सहन, खाना पीना, स्वभाव शैली जान लिया, तब सुता अनुरूपा विवाह करिए। और क्या है भैया, 11 लाख कैश और एक कार मिल जाए, शादी फाइनल। अब वो कार 11 लाख में फाइनल हुई और 11 दिन बाद जयराम जी, क्योंकि भगवान कहते क्या है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है।
जिस घर में बड़ों का आदर नहीं हो रहा, घर की गृहिणियों का मान नहीं हो रहा, उस घर में कलह हमेशा मचा रहता, घर की कभी बरकत नहीं है। घर में सुख शांति चाहिए तो हमें घर के सबसे जो सहज रहस्य हैं वो बता रहे हैं नारद जी महाराज। घर में क्या विशेषता होनी चाहिए? अपने लिए नहीं, अपने लिए अच्छा, अपने लिए खाना, अपने लिए सोना यदि कोई प्रयास करता है तो निरर्थक करता है। घर के सदस्यों का जो व्यक्ति प्रयास करता है कि हमारे घर में इतने सज्जन हैं, माता पिता के लिए हमें कौन से वस्त्र अच्छे लगेंगे, उनको क्या भोजन अच्छा लगता है, हमारे गृहिणी को कौन सा फ्री वस्तु फ्री लगती है, क्या देना चाहिए, अगर उनका ख्याल रखेंगे तो उनका ख्याल रखेंगे। और जहाँ अपना अपना ख्याल किया गया तो स्वाभाविक वहाँ विग्रह उत्पन्न हो जाता है। तो नारद जी महाराज कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक और प्रभुता दे हैं। केवल घर में चलावा चलता है तो बहू का ही चलता, माता पिता की कोई वैल्यू ही नहीं, कोई सलाह भी लेना होती तो साले साहब से ले लो। तो जब इस तरह की स्थितियां घर में आती हैं तो कल्पना नाम वहाँ हमेशा कलह मचा रहता है। तो ऐसी स्थिति को देख करके नारद जी महाराज कहते हैं मेरा तो मन ही अशांत हो गया। मैंने सोचा चलो हम बिहारी जी के धाम चलते हैं, श्री धाम वृंदावन धाम। तब मुझे वृंदावन धाम की याद आई और जैसे ही मैं वृंदावन धाम पहुंचा तो वहां भी मैंने बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? वहां पर मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि दो अचेत बालक पड़े हैं, वृद्ध हैं बिल्कुल, और उनके सामने एक सुंदरी सुंदर 16 वर्षीय युवती रो रही है। तत्राश्चर्यमया दृष्टम, मेरे दृष्टि में एक ऐसा अनोखा दृश्य आया, आश्चर्य हुआ मुझे। तत्र आश्चर्यमया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र विस्मरणा खिन्नमानसा। एक खिन्नमना औरत को देखा, उस युवती को रोते हुए देखा और अचेत दो बालक खड़े हुए थे। मैंने सोचा चलो इनका ही पूछता हूँ, ये क्यों पड़े हैं, क्यों रो रहे हैं। नारद जी महाराज पास में गए, फिर विचार करने लगे कि यहाँ की केवल ये देवी ही बैठी हैं, वो तो दोनों अचेत पड़े हैं, उनके साथ कुछ और उनकी सेविका हैं, और मैं खाना खा जाकर पूछने लगूँ देवी क्यों रो रही हो, कहीं गुस्सा ना आ जाए उनको, बाबा चल अपना तू काम देख, क्यों बीच में आ गया था। तो नारद जी महाराज पहले तो उनका दूर निकलने के लिए थोड़ी दूर गए, फिर लौट पड़े। पर जैसे ही लौटने लगे तो तुरंत भक्ति महारानी कहती हैं कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मपि चिन्तानाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे नारद जी महाराज आप कुछ क्षण रुकें, आप मेरी चिंता को दूर करें। संतों के दर्शन से तो भयानक से भयानक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूतानि साधवा कालेन फलते तीर्थः साधु साधु समागम। संतों का सत्संग करने से, संतों के दर्शन से, धर्मात्मा व्यक्ति का संग करने से जो भी जीवन में विकार दोष होते हैं, कलह होते हैं, दूर हो जाते हैं। और नारद जी महाराज आप तो एक ऐसे महात्मा हैं कि जिसने भी आपका दर्शन किया, जिसका भी आपने मार्गदर्शन किया, क्षण मात्र में उसका कल्याण हो गया। आपकी कृपा से ध्रुव जी महाराज आज भी आकाश में चमक रहे हैं। आपकी कृपा से 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी के दर्शन किए। आपकी कृपा से प्रहलाद जी ने भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लिया। महाराज मेरी भी चिंता का हरण करें, मेरे भी इन बालकों के कष्टों का निवारण करें। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हैं? तब कहती हैं मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। विडंबना ये है कि मैं माँ होकर के तरुणी युवावस्था में और ये मेरे दोनों बालक होकर के बुढ़ापे में चले गए, वृद्धावस्था और अचेत स्थिति में पड़े। नारद जी महाराज संकट दूर कीजिए। तब नारद जी महाराज उनके संकटों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं आप श्री भगवान के श्री चरणों का चिंतन करिए, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे।
श्री कृष्ण शरणम भोजम विस्मरण दुखम गमस्यते। तो सभी लोग भक्त वैसे भी कहते हैं ओम ब्रज के नंदलाला